नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद श्रीकांत सर में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं यूपीएसआई का सेट नंबर 10 लेके आया हूं और सभी अपना स्कोर बताएंगे एंड में कि किसके कितने सही हुए हैं। 40 क्वेश्चन का सेट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वाक्यांश को क्रम से लिखिए। 1, को खोला तो उसमें तेल। 2, घर आकर। 3, जब मैंने बर्तन के ढक्कन। नंबर 4, ही तेल दिखाई दिया। तो वाक्यांश को क्रम से लगाना है। नंबर 2 से शुरू करेंगे। घर आकर, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। यानी दूसरा, घर आकर, जब मैंने, पहले 2 आ रहा है, जब मैंने बर्तन के ढक्कन, फिर 3 आ रहा है, को खोला तो उसमें तेल, फिर 1 आ रहा है, ही तेल दिखाई दिया, फिर 4 आ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? नंबर 2 क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? क, नई चाल में ढली। ख, कवि वचन सुधा। ग, विद्या सुंदर। घ, चंद्रावली। तो इसका सही आंसर है विद्या सुंदर। ग, ये बांग्ला भाषा से अनुदित है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? क, सुमित्रानंदन पंत। ख, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ग, महादेवी वर्मा। घ, जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तीसरे का क बिल्कुल सही आंसर है। सुमित्रानंदन पंत की जी की रचना और है युगांत। युगांत है। और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परिमल। कुकुरमुत्ता, जूही की कली। जयशंकर प्रसाद जी की तो बहुत सारी है। जयशंकर प्रसाद जी की हैं आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। और महादेवी वर्मा जी की हैं यामा, जिनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है। महादेवी वर्मा जी के यामा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1982 में। क्वेश्चन नंबर 4, जूही की कली कविता के कवि कौन है? अभी बताया मैंने कौन है। क, निराला। ख, जयशंकर प्रसाद। ग, महादेवी वर्मा। घ, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथे का क बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 5, सूफी संतों की शैली है। क, मरसिया। ख, मसनवी। ग, गज़ल। घ, तजुर्मा। तो सूफी संतों की शैली कैसी? मसनवी। पाँचवें का ख बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 6, निम्न में से खंड काव्य है। क, पंचवटी। ख, कामयानी। ग, पद्मावत। घ, साकेत। तो खंड काव्य इनमें से पंचवटी प्रेमचंद जी की रचना है। नंबर 7, मंगल भवन ए मंगलहारी, द्रभुसु दशरथ अजीर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? क, सोरठा। ख, चौपाई। ग, दोहा। घ, सवैया। तो मात्रा लगा के देखेंगे। मंगल में मैं के ऊपर उनकी बिंदियारी से 2, फिर ग का 1, ल का 1, बह में 1, बे में भी 1, न में भी 1, ए में 1, मंगल फिर उनकी बिंदियारी से 2, गे में 1, ले में 1, हारी 2, 2 इन्हें गिन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 14, 16। तो पहली लाइन में 16 मात्रा आ रही है और 16 मात्रा किसमें होते हैं? चौपाई छंद में। इसलिए सातवें का क्या आंसर आएगा? ख, चौपाई। 8वां, रस के कितने अंग हैं? क, 5। ख, 9। ग, 4। घ, 3। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4। 8वें का ग बिल्कुल सही आंसर है। 9, संचारी भावों की संख्या है। क, 8। ख, 33। ग, 16। घ, 35। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। ये थोड़ी देर के हमारे मन में आते हैं और फिर चले जाते हैं। नंबर 10, रघुपति राघव राजा राम, इसमें अलंकार बताना है कौन सा है? क, वृत्यानुप्रास। ख, अंत्यानुप्रास। ग, श्रुत्यनुप्रास। घ, लाटानुप्रास। तो रे 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 सब में रे 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 शुरू में आ रहे हैं। ये वैसे तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास का भी टाइप है। कौन सा? वृत्यानुप्रास, क्योंकि एक से बार बार आया और शुरू में, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है।
नंबर 11 प्रभु मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। कै, खे, गे, घे, तो इसमें कौन सा आएगा? ये वाला कै। 12 निम्न में से अशुद्ध वाक्य सुनिए। मुझे संतोष हो रहा है। खे, वह चुप हो गया। गे, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। घे, भी एक सज्जन है। तो मुझे संतोष हो रहा है, बिल्कुल सही है। वह चुप हो गए, बिल्कुल सही है। घे, वे एक सज्जन है, बिल्कुल सही है। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध नहीं है। कैसा संबंध है? घनिष्ठ। कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है। तो इसका घे बिल्कुल सही आंसर होगा। 12 का घे। 13 निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? कै, तथापि। खे, बल्कि। गे, एवं। घे, मनुष्य। दूसरे क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कै भी विकारी शब्द है, खे भी, गे भी, लेकिन इसमें पूछा चाह रहा था कि अच्छा इसमें विकारी पूछा है, ये तो ये विकारी है। सही है, सही क्वेश्चन सही है। 13 का घे सही आंसर है। मनुष्य विकारी शब्द पूछा है, क्योंकि मनुष्य क्या है? संज्ञा। 14 प्रश्न नंबर 14 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कै, सर्वदा। खे, सर्वत। गे, इतना। घे, गलत। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें? इतना, इतना, उतना आ रहा है ना परिमाण, इसलिए 14 का घे बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 15 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कै, क्रिया विशेषण। खे, कारक। गे, धातु। घे, कोई नहीं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। 15 का घे बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? कै, अतिरंजित। खे, रंजित। गे, अतिरंजनी। घे, अतिरंजित। तो इसका सही आंसर है घे, अतिरंजित। प्रश्न नंबर 17 विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? कै, 3। खे, 4। गे, 6। घे, 2। तो विशेषण मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 है। इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं? कै, सर्वनाम। खे, अव्यय। गे, विशेषण। घे, क्रिया। तो संज्ञा के स्थान पर किस जैसे या कौन यूज होते हैं? जैसे संज्ञा क्या है? राम। राम वहाँ जाता है। तो राम यहाँ पे संज्ञा है, इसकी जगह अगर मैं लगा दूँ मैं वहाँ जाता हूँ, तो ये क्या होगा? सर्वनाम। इसलिए संज्ञा के स्थान पर कौन होते हैं? सर्वनाम। 18 का क्या बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है? कै, अपादान। खे, संबंध। गे, अधिकरण। घे, संप्रदान। तो क्रिया का आधार कौन बताता है? अधिकरण। में और पर आता है ना इसमें, तो क्रिया का आधार बता दिया इसमें। कोई भी चीज़ कहाँ रखी है या जो भी है, ये अधिकरण कारक है। 20 मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। कै, अधिकरण। खे, कर्ता। गे, कर्म कारक। घे, संप्रदान। तो किसी को सम्मान देते हैं तो उसमें कौन सा कारक होता है? अधिकरण। किसके सम्मान में? ये जो आ रहा है इसी की वजह से अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 21 वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कै, वर्षाएं। खे, वर्षा। गे, वर्षाओं। घे, कोई नहीं। तो इसको वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होता है। खे इसका सही आंसर होगा। 22 का खे। कौन सा शब्द एक वचन है? 22वां क्वेश्चन है। कै, माताएं। खे, प्राण। गे, प्रजा। घे, बाल। तो माताएं बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है, बाल भी बहुवचन, लेकिन गे ये क्या है? एक वचन। 22 का गे बिल्कुल सही आंसर है। 23 निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? कै, पक्षी। खे, बाज। गे, मकड़ी। घे, गेंडा। तो इनमें से मकड़ी का शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है 24 तोता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द सुनिए। कै, मैना। खे, तोती। गे, मादा तोता। घे, तोतनी। तो तोता का बच्चे क्या लगाया जाएगा? मैना। लेकिन मैना इसका स्त्रीलिंग नहीं है। सही जो है वो है आपका मादा तोता। 24 का क्या आएगा? गे। इसलिए याद रखेंगे, ये छोटी छोटी गलतियों से ही पेपर में मार्क्स कटते हैं और आपको ये नहीं करना है। व्याकरण की दृष्टि से जीवन शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा, गे, गुणवाचक विशेषण, घे, जातिवाचक। जीवन में क्या आ रहा है? भाव, तो इसलिए क्या होगी? खे, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 26 उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कै, उचितानुसार। खे, औचित्य। घे, उचितस। घे, उच्चाच।
तो उचित की भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? औचित्य। क्वेश्चन नंबर 27, असक्त आसक्त के सही अर्थ का भेद कीजिए। असक्त अभिमान, आसक्त प्रेम, है ऐश्वर्य शक्तिहीन, गह शक्तिहीन मोहित, गह शक्तिमान संपन्न। तो असक्त का क्या होता है? शक्तिहीन। किसमें आ रहा है? पहले आ रहा है गह में। और आसक्त का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका क्या आंसर है? 28, अजायब घर है, क्या देशी शब्द, ख विदेशी शब्द, गह तद्भव, यह संकर शब्द। तो अजायब घर के दो शब्दों से मिलकर बना, इसलिए क्या है? संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उल्लास शब्द का तत्सम रूप है, क्या? हिलास, ख विलास, ग आशय, घ उल्लास। तो उल्लास का तत्सम रूप क्या होता है? उल्लास। इसका घ सही आंसर होगा। तीसरा, आंधी के आम का भावार्थ क्या है? कटे कटे आम, कच्चे आम, एकदम लाभ, असामयिक लाभ। तो 30 का घ असामयिक लाभ। आंधी के आम, असामयिक लाभ। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या? आजीवन, ख शाश्वत, ग समसामयिक, घ समानुकूल। तो इसका समय सही सवाल है, सही आंसर है समसामयिक। 31 का ग। पृथक का सही विलोम है, क्या? एकत्र, ख संयुक्त, ग थकित, घ सुगठित। तो पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना, और ख इसका सही आंसर होगा संयुक्त करना, यानी 32 का ख। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में कौन सा शब्द समीर का पर्यायवाची नहीं है? क अनिल, ख अनल, ग मारुत, घ पवन। तो समीर यानी हवा का पर्यायवाची, तो अनिल भी होता है, मारुत भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन अनंत जो है ये किसका है? आग। आग का पर्यायवाची। नंबर 34, भव सागर में कौन सा समास है? क्या? तत्पुरुष, ख द्वंद्व, ग अव्ययीभाव, घ कर्मधारय। तो भव सागर यानी कि ऐसा सागर भव्य सागर है। क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है सागर की। तो जिसमें विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? कर्मधारय, कर्मधारय समास, कार्बनी समास। 34 का घ बिल्कुल सही आंसर होगा। 35, घार्यस्थ है शब्द में मूल शब्द क्या है? क्या? घार्यस्थ, ख गृहस्थ, ग गृहस्थी, घ घार्यस्थ। तो इसका सही आंसर है ख गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 36, किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? क्या? शेरनी, ख मोरनी, ग नौकरानी, घ कूटनी। तो शेरनी में नी प्रत्यय है, मोरनी में भी है, कूटनी में भी है, लेकिन नौकरानी में नहीं है, इसलिए किसका? ग। 37, निर्माण शब्द में उपसर्ग है। क्या? नी, ख नी, ग निरय, घ निगु। तो निर्माण में क्या है? निरुपसर्ग। 37 का क्या सही आंसर होगा? ग। 38, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। क्या? भई, भई प्लस कार, ख भई प्लस सकार, ग भई प्लस सकार, घ भईस प्लस कार। तो इसका सही आंसर होगा क्या? 38 का क्या? क्वेश्चन नंबर 39, निम्न शब्दों में किसकी प्रतिनिधि शुद्ध है? क्या? संन्यास, ख प्रत्युपकार, ग दुरावस्था, घ कैलाश। कैलाश में तो संयम की गलती है, कैलाश में संयम आ गया। प्रत्युपकार में रह की गलती है, और दुरावस्था में भी होगी गलती है। सही आंसर क्या होगा? 39 का क्या? संन्यास बिल्कुल सही है। नंबर 40, इनमें से ऊषण व्यंजन नहीं है। ऊषण व्यंजन नहीं है। क्या? है, ख सषटकाम, ग सशल्यम, घ लय। तो ऊषण व्यंजन नहीं है, ये कौन सा है? लय। ऊषण व्यंजन कौन से होते हैं? है, से और ये वाला। तो यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चनों का सेट समाप्त होता है। तो आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। सभी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहेंगे, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।